बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। अल्लामा साद हुसैन रिजवी के केस में वही हुआ जिसका डर था। एक ही दिन में इतना बड़ा यू टर्न ले लिया गया। आज़ाद अदलिया पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मज़ीद वीडियोज़ को भी देख सकें। कल अल्लामा साद हुसैन रिजवी के केस की समाअत थी लाहौर हाई कोर्ट में और चीफ सेक्रेटरी साहब पेश नहीं हुए, जिस पर जस्टिस फारूक हैदर साहब ने बड़ी बरहमी का इजहार किया और हुक्म दिया कि आज सुबह चीफ सेक्रेटरी अदालत में पेश हो। जज साहब का ये रवैया देखकर ये तासुर पैदा हो गया कि अब अल्लामा साद हुसैन रिजवी के केस की बाकायदा समाअत होगी और हुकूमत मुश्किल में फंस गई है और हालात ऐसे नज़र आ रहे थे कि अब अल्लामा साहब की रिहाई मुमकिन हो जाएगी। मगर आज तो दुनिया ही बदल गई और इमरान खान साहब के भी तमाम यू टर्न छोटे लगने लगे। आज जस्टिस फारूक हैदर साहब ने अजीब फ़ैसला दिया है। जज साहब फरमाते हैं कि वो इस केस को नहीं सुन सकते और उन्होंने अल्लामा साहब के केस को दोबारा लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ भेज दिया है कि इस केस को वही जज सुने जो पहले इसकी समाअत कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या जस्टिस फारूक हैदर साहब को कल ये बात मालूम नहीं थी कि वो इस केस को नहीं सुन सकते, और अगर वो इस केस की समाअत नहीं कर सकते थे तो फिर उन्होंने हुकूमत से जवाब क्यों मांगा था, और वो कौन से कानूनी पहलू थे जो जज साहब को कल तो नज़र नहीं आए और उन्होंने समाअत भी कर ली और हुकूमत से जवाब भी मांग लिया, और फिर रातों रात ऐसी क्या तब्दीली आई है कि उन्होंने केस सुनने से ही इनकार कर दिया है। ऐसी बातें आज़ाद अदलिया पर सवाल उठाती हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।